हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे। मैं प्रियांश की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आप लोगों का। तो गाइस शाम का टाइम है, तो जी कुछ मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ। जो निधि है, ब्लॉगर है निधि, हरियाणा से है निधि। शायद आप लोगों ने वीडियो देख रखी होगी उसकी। तो गाइस उसके जो पहले पति है वो वो ख़त्म हो चुका है। उसमें एक बेटा है। भाई उनका जब बेटा बीमार हुआ था अभी कुछ टाइम पहले, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। एक अंकल हैं, 60 साल के हैं, चंडीगढ़ से हैं। तो जैसे वीडियो देखते हैं बता देते हैं। तो उन्होंने पूछा आपका बेटा कौन से हॉस्पिटल में है कि, तो फिर उसने वैसे ही बता दिया जैसे बता देते हैं कि इस वाले हॉस्पिटल में है। तो वो अंकल उसी हॉस्पिटल में आ चुके थे चंडीगढ़ से। ब्लॉग देखते थे निधि का। तो जी आके फिर उन्होंने उसके बच्चों को देखा और फिर बातचीत करी। तो फिर आ गए। तो कोई बात नहीं, चलो आ गए। तो फिर कहने लगे निधि अपना घर दिखा दो, अपनी गलियां दिखा दो, अपने मकान दिखा दो, अपना कहाँ पे तुम रहती हो, मैं आपका ब्लॉग देखता हूँ। फिर उसने बोला चलो कोई बात नहीं, अब जब इंसान इतनी दूर से आया ही है गाइस, तो चलो कोई बात नहीं दिखा देते हैं। तो वो अपने पापा के साथ उन्होंने भेज दिया उनको, अंकल को। पापा अंकल को ले जाओ, मेरा घर दिखा दो, मैं भी आ रही हूँ। जब उनके बिहान की जो छुट्टी हुई थी एडमिट से, तो जी घर पे लड़की ने, एक तो देखो थकी हुई लड़की, दूसरी फिर उन्हें आके खाना भी बनाया, नाश्ता भी बना के दिया उस अंकल के लिए, अच्छे से खिलाया। जैसे एक हमारे घर मेहमान आता है तो अच्छे से खाना पीना खिलाते हैं, तो वही उसने करा। कोई बात नहीं, वो आके एक बार देख के चले गए। अब दोबारा फिर एक बार फिर आ रहे थे, फिर एक बार चले गए थे, बैग छोड़ गए थे, फिर आ रहे हैं, फिर अब मैसेज छोड़ रहे हैं वो बार बार कि अब मैं आ रहा हूँ। और जो सारी सच्चाई है, सारी परेशानी निधि से उन्होंने पहले ही पूछ ली थी। भाई एक बात बताऊँ मैं, अगर लेडीज़ की कोई सारी परेशानी पूछ लेता है ना, तो वो एक फ़ायदा ही उठाता है, नुकसान ही करता है लेडीज़ का। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अपनी जो बातें हैं, ज़्यादा घरेली बातें हैं, नहीं बताओ किसी आदमी को, बिल्कुल भी मत बताओ भाई। क्या मतलब है बताने का। अब वो गाइस इतना परेशान कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। 60 साल के अंकल हैं, इतना परेशान कर रहे हैं। अरे 60 साल के अंकल भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं भाई, है ना। जवान आदमी करे तो करे, वो अंकल भी परेशान कर रहे हैं उस लड़की को। अब वो बार बार रो रही है बेचारी, वीडियो डाल रही है कि मुझे ये परेशान कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, तू मेरे संग रह, हमारे घर पर रह, और खाना पीना वही बना हमारा, हमारी सेवा कर, और हम तेरे बच्चे का ध्यान रखेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तेरा खर्चा करेंगे हम। तो भाई जब उस लड़की ने मना कर दिया कि मैं अंकल जी नहीं जा रही हूँ कि कहीं भी, जब मेरे यहाँ पे मकान है मेरा अपना, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ भाई यहाँ से छोड़ के। अपने घर है छोड़ के दूसरे के यहाँ क्यों जाए वो लड़की, ये बताओ। तो गाइस वो पीछे पड़े जा रहे हैं, पीछे पड़े जा रहे हैं, मैसेज छोड़ रहे हैं बार बार कि तेरे को चलना पड़ेगा बेटा, मैं तेरे को ले जाऊंगा, मैं तेरे को जबरदस्ती ले जाऊंगा। अरे मैं अंकल से पूछ रही हूँ, अंकल आप चोर हो क्या? अब ऐसे लड़कियों को आप अगवा करने लग गए क्या? अब 60 साल के भी अगवा करने लग गए हैं? जब भाई किसी की राजी नहीं है जाने की। और मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर किसी का पति मर जाता है तो वो क्या बेघर हो जाती है क्या? उसका घर नहीं होता क्या? उसका परिवार नहीं होता क्या? है, उसका सब कुछ होता है, उसकी ससुराल है। भले ही ससुराल में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई ना कोई उसके अंदर भी गुस्सा है निधि के अंदर। भाई उसका पति गया तो सास ससुर ने साथ नहीं दिया, घर से निकाल दिया था, तो ये सब कुछ उन्होंने भी बहुत गलत करा था। तो कहीं ना कहीं गुस्सा लेडीज़ को आता ही है। कोई बात नहीं, समय के हिसाब से सब ठीक हो जाता है। उसके सास ससुर भी है ना, उसके मम्मी पापा भी हैं। तो क्या आपसे ही पूछेगी क्या? कोई भी अगर बात होगी तो उसके मम्मी पापा हैं तो अपने मम्मी पापा को बताएगी, वो बात है। अपनी सास को बताएगी, जिठान दौरानी है उसको बताएगी, क्या तुम्हें बताने आएगी है? तो मुझे तो ये समझ नहीं आता, आप अकेला अकेला नारी समझ के क्या ऐसे करते हो? अकेली समझ गए, अकेली रह रही है। अपने घर में तो इंसान अकेला ही रहता है ना। अब सास भी नहीं रहती भाई, वो अपने घर में अलग रहती है, नहीं बनती तो नहीं रहती है। तो क्या वो अपने बच्चे के साथ में ज़िंदगी नहीं काटेगी? अपना अच्छे से कमा रही है, 20,000 कमा रही है, 10,000 कमा रही है, 15,000 कमा रही है, और उस बंदी ने कमा कमा के अपने मकान ले लिए दो है। किसी लेडीज़ में है इतनी ताकत जो भाई कमा के यूट्यूब से और मकान ले ले और रह रही है? देखो हिम्मत की बात है ना।
तो भाई वो लड़की हिम्मत वाली है और उस लड़की को मत परेशान करो ऐसे। जब वो नहीं जाना चाह रही है आपके घर, ये बताओ वो अपने इधर फैमिली छोड़ के वो तुम्हारे घर क्या करेगी? उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसके लड़के का भी मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। वो तुम्हारे यहाँ जाके नौकरानी बन जाए। यहाँ अपना 4 पैसा अपनी मर्ज़ी से खा रही है, अपनी मर्ज़ी से बैठ रही है, अपनी मर्ज़ी से सो रही है, अपनी मर्ज़ी से उठ रही है। दूसरे के यहाँ तो अपनी मर्ज़ी नहीं चलती है। कहीं भी जाओगा किसी की मर्ज़ी नहीं चलती है भाई। जो लोग होते हैं उनकी मर्ज़ी से ही जीना पड़ता है, फिर उठना भी पड़ता है उनकी मर्ज़ी से, सोना भी उनकी मर्ज़ी से, खाना भी उनकी मर्ज़ी से। मतलब हर चीज़ दूसरे की मर्ज़ी से करना पड़ता है दूसरे के घर में जाके। और अपने घर में इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है भाई। खुल के रहता है, खुल के खाता है, खुल के सोता है। जब मन आया तब सो गया, तब मन आया तब उठ गया, तब मन आया तब खा लिया, तब मन आया नहीं खाया। तो अपनी मर्ज़ी हो गई ना गाइस। तो गाइस कुछ टाइम से वो अंकल हैं बहुत परेशान कर रहे हैं। वो अंकल कह रहे हैं कि तू मेरे घर रहेगी तो मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे दूँगा, और मेरा एक बेटा है वो बाहर रहता है। अब ये बताइए, तुम इसको प्रॉपर्टी लालच में दे रहे हो, काम करवाने के लालच में है कि मैं बेटी बना रहा हूँ, मेरी बेटी नहीं। चलो मैं मानती हूँ, कोई बात नहीं, बेटी नहीं है तो आपके घर में रिलेशन में कोई तो बेटी होगी, उसको बेटी बना लो, उसको बेटी बना लो, उसको बेटी मान लो। कोई तो होगा रिश्तेदारी में, ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई भी नहीं होगा। उसको प्रॉपर्टी दे दो, उसको रख लो अपने पास। अरे अंकल जी ये सब छोड़ो, प्रॉपर्टी तुम किसी को नहीं देने वाले हो। जो प्रॉपर्टी देने वाले हो वो तुम्हारे बेटे हैं तुम्हारे पास, वो बाहर रहते हैं, तो वो लास्ट में प्रॉपर्टी उन्हीं की है। किसी को तुम 1 रुपया नहीं दे सकते हो, ठीक है। और जो अगर तुम्हें लेडीज़ की ज़रूरत है तो काम वाली रख लो, है ना। 10-20 हज़ार रुपये काम वाली पे खर्चा कर दो, मुश्किल से 15,000 रुपये खर्चा होगा, मुश्किल से बता रही हूँ मैं। तुम्हारे दोनों टाइम का खाना पीना, कपड़े लत्ते सब धो के जाएगी। रेगुलर अगर तुम्हें रखना नौकरानी को तो रेगुलर रख लो, 20-15 हज़ार रुपये लगेगा। आराम से तुम्हारे घर ही रहेगी, घर ही सोएगी, घर ही खाएगी, अपना उसको कपड़ा लत्ता देना, उसकी आप इज्जत करना, अपना वो काम करेगी तुम्हारे घर। भाई इस लड़की के पीछे क्यों पड़ रहे हो, निधि के पीछे, जब ये नहीं जाना चाहती है। और फिर अनजान आदमी है, अनजान आदमी क्या कैसे ये चली जाएगी? हैं, कोई जाता है अनजान आदमी क्या? कोई भी नहीं जाता। हम लेडीज़ से भी नहीं जाती भाई, उसके साथ तो कोई भी नहीं है। हम लेडीज़ से भी नहीं जाती अनजान आदमी के यहाँ। तो मैं उन्हीं से कहना चाहूँगी कि बार बार आप धमकी दे रहे हो कि ले जाऊँगा, पकड़ ले आऊँगा, ये है वो है। तो फिर उनने कम बोला है निधि ने कि नहीं मैं नहीं जाने वाली, मेरे पास मत आना कोई भी, और मैसेज भी मत डालो। फिर वो अपने गार्ड वॉचमैन भैया जो उनको बोल के आई है कि भैया कोई भी अगर जेंट्स लोग मेरे घर आए तो एंट्री मत देना। भाई सही बात है, उसे तो खतरा है फिर अपनी जान का, कि एंट्री मत देना। कोई भी मेरे घर आए तो जेंट्स लोग कोई भी आए, 40 से लेके 20 से लेके 50 से लेके कोई भी मतलब उम्र तक का हो, नहीं आए मेरे घर ना आए, एंट्री मत देना उसको। तो भाई उसको भी तो डर लग रहा है ना कहीं ना कहीं। इतना तो देखो गाइस कोई पीछे नहीं पड़ता। तुम पैसे वाले हो, कह रहे हो मैं पैसे वाला हूँ, मैं मेरे पास इतनी ज़मीन है जायदाद है, मेरी बीवी बुढ़ी है, मैं भी बुढ़ा हूँ, मेरी माँ भी बुढ़ी है। अरे तो नौकरानी रख लो या फिर आश्रम में चले जाओ। आजकल आश्रम इतने खुले हुए हैं, जो पैसा है वो आश्रम वाले को दे दो, वो तुम्हारी सेवा करते रहेंगे। वो सेवा करते रहेंगे ना आश्रम वाले, वो पैसा उनको दे दो गाइस। सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, आप लोग बताना ज़रा। हैं, जब एक लड़की के पीछे पड़ रहे हो भाई, वो लड़की क्यों जाए? और फिर तुम बार बार यही कह रहे हो कि शादीशुदा शादी मत करना, पछताएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? शादी मत कर, पछताएगी, ये है वो है। उसकी लाइफ, वो अपनी लाइफ में शादी करे या ना करे, तो आपको तो कोई मतलब नहीं है ना। हाँ मैं जब मानती हूँ आप बेटी बना रहे हो उसको, और बेटी बना के आप उसके घर आते जाते उसकी मदद करते, है ना, उसको अपना जैसे बाप का सम्मान होता है तो वो देते। बाप तो उसका जिंदा है, माँ बाप तो हैं उसके। तो आप बाप बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप पापा क्यों खिला रहे हो? अंकल जी जब वो कहती है तो अंकल जी से कहते नहीं पापा क्यों खिला रहे हो? पापा क्यों आ रहे हो? चलो तुम बेटी मान रहे हो तो उसको बेटी की मदद करो ना। बाप तो मदद करता है, कभी बेटी से काम नहीं कराता, बाप मदद करता है सिर्फ, और खींच के वहाँ नहीं ले जाता कि हाँ जहाँ बेटी रह रही है वहीं मदद करता है बाप आके। अगर आपको ज़्यादा इतनी निधि की चिंता है तो आप मदद करो उसकी, आके यहाँ पे मदद करके चले जाए करो। सबसे बढ़िया नौकरानी लगाओ ना काम करने की, उसे नौकरानी बनाओगे हैं, लास्ट में आके उसको पे धक्का दे देना आप। वो तो बेचारी ना इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी। तो मैं निधि से यही कहना चाहूँगी, अगर वीडियो देख रही हैं निधि, आप किसी के साथ ऐसा मत जाना, अनजान आदमियों के साथ किसी के साथ मत जाना, अपनी लाइफ ख़राब मत करना। अपने बच्चे को पढ़ाओ और
आपका बच्चा बहुत क्यूट सा है, बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो वीडियो देखती हूँ आपकी। और अपने घर को संभाल के चलो। और आपको शादी अगर अच्छा कोई जीवन साथी मिल जाए तो अच्छा देख के करना। आजकल माहौल ही ऐसा चल रहा है कि बस कर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, कर लेते हैं छोड़ देते हैं। आजकल ये हो रहा है। देख दा के अच्छे से जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो भाई कर लेना। अभी ज़िंदगी बहुत लंबी है आपकी, है ना। फिर आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपकी बच्चे की शादी हो जाएगी तो फिर तो आपके घर में घर ही भर जाएगा, बहू आ जाएगी, है ना। हरा भरा हो जाएगा घर पूरा आपका, फिर रौनक हो जाएगी पूरी आपके घर में। अभी कुछ टाइम लग रहा है, समय की बात है। बच्चा भी बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा। तो जी, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी। तो गाइस ऐसा नहीं पीछे पड़ना चाहिए। वो अंकल से ही बोलूँगी, अगर अंकल वीडियो देख रहे हैं तो अंकल जी ऐसा किसी के पीछे मत पड़ो, किसी को ऐसा बेटी मत बनाओ। जब निधि ने नाम लिया कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए, चलो मुझे 25,000 रुपये दे देना, मैं सिर्फ काम करे करूँगी, आपका 25,000 रुपये चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, है ना। तो फिर आप चुप लगा गए, फिर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो आप प्रॉपर्टी दे देते उसको। जब आप 25,000 का कोई जवाब नहीं दिया, 25,000 पे आपने कह दिया नहीं 25,000 मैं नहीं दे पाऊँगा, तो क्या फ्री में काम करेगी तुम्हारे घर जाके वो लड़की? हैं, फ्री में तुम्हारी सेवा करेगी? बताइए। वैसे तुम उसके पीछे पड़ रहे हो लड़की के, तुम अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हो। प्रॉपर्टी दे देगा इंसान जो 25,000 उसके काम के पैसे नहीं दे सकता तो प्रॉपर्टी देगा गाइस? तो ये धोखे वाले इंसान ना बहुत रहते हैं गाइस, इनसे बच के रहना चाहिए। मैं तो माँ बहनों को यही बोलूँगी, माता बहनें सब बच के रहो ऐसे लोगों से, धोखे वाले लोगों से मतलब ही मत रहो। और वो तो भाई थोड़े से ही उसमें दिख जाता है कि ये इंसान कैसा है, धोखेबाज है कैसा है, बात करने में ही दिख जाता है, परख लेते हैं। और अपना सेफ्टी रखो अपने हर चीज़ से भाई, और इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, ये धोखेबाज लोग होते हैं। और निधि को ना परेशान करो बिल्कुल भी, वो उसको अकेला मत समझो, वो अकेला नहीं है, उसके साथ भगवान है, पूरी यूट्यूब फैमिली है, उसके परिवार वाले हैं, उसके ससुराल वाले सब हैं उसके पास। भाई एक इंसान कमाने खाने के लिए दूर ही रहता है ना, है सब उसके पास। तो ऐसा ना करो गाइस। और मेरी बातें आपको कैसी लगी हैं तो बताइए ज़रा कमेंट में, है ना। अच्छी लगी है तो। और आज इतना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। और गणपति बाबा जाने वाले हैं, शायद आज ही जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं हमारे यहाँ। तो आज गणपति बाबा जा रहे हैं। और मैं तो कहूँ बाबा सब पे कृपा छोड़ के जाना, गणपति बाबा सब पे कृपा करके जाना। और मुझे ये लगता है कभी कभी कि जब भगवान आते हैं तो जाते ही क्यों हैं? जब भगवान आए तो घर में रहना चाहिए। पर कहते हैं ना एक परंपरा होती है वो परंपरा निभानी होती है। तो ऐसे ही हमारे भगवान है, परंपरा निभा रहे हैं भाई, आते हैं फिर चले जाते हैं कुछ दिन के लिए। जब आते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है गाइस, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है ना। और जब जाते हैं तो बहुत दिल दुखता है कि भाई भगवान जा रहे हैं। और अब कुछ टाइम बाद नौ दुर्गा भी आ जाएंगे तो माता रानी भी आएंगी हमारे घर, सबके घर आएंगी और फिर जाएंगी भी है ना। ये एक दस्तूर बन गया है सबका कि इंसान भी जाता है कुछ टाइम रह के और भगवान भी चले जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं। जो हमारे मंदिर के भगवान है वही बेचारे हमारे साथ रहते हैं। तो मैं तो कहूँ कोई बात नहीं, वही रहे हमारे साथ जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक। और सबके यहाँ भगवान खुशी खुशी रखे, सबको बढ़िया रखे, आशीर्वाद बना के रखे, बस इतना ही चाहते हैं भगवान से। तो जी कमेंट में ज़रूर बताना गाइस, निधि की जो बात मैं बता रही हूँ आपको कैसी लगी। और मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करती ज़्यादा फालतू की, ना कोई फेक वेक मैं बताती हूँ, कुछ भी मेरे को मतलब नहीं है चीज़ों से। जो मैं देखती हूँ लड़की को रोते हुए तो भाई नहीं रुका जाता है। तो आप लोगों से मैं बताया मैंने भाई उसका दर्द जो भी है। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो परेशान करते हैं, काम के लिए रखते हैं, अरे भाई तुम्हें रखना तो आश्रम में चले जाओ, वहाँ रह लो, पैसा खर्चा कर लो, जो तुम्हारे पास इतना है तो बता रहे हो। और नहीं है तो नौकरानी रख लो को तेरे चार है, एक बेटी बना के तुम उस पर काम करवाओगे, उस पर अत्याचार करोगे, वहाँ ले जाके क्या अनजान आदमी वो भी, है ना। तो ना मेरी बहन अनजान आदमी के झांसे में आए कोई भी, बिल्कुल भी, है ना। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें। आजकल ऐसे ही ये कलयुग है, कलयुग तो गाइस ऐसे ही आएगा, मारना झाड़ना, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को कुछ कर रहा है। तो हर चीज़ों को देखते हुए अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भाई, ध्यान दो थोड़ा हर चीज़ पे। चलो जी, अगर मेरी बातें अच्छी लगी है तो कमेंट करके तो ज़रूर बताना, ये बात तो ज़रूर बताना
कि ये गलत है ये सही है, तो अंकल को पीछे नहीं पड़ना चाहिए निधि के। बेचारी बेचारी करते रहते, वो बेचारी नहीं है, उसके परिवार है उसके साथ, अकेला मत समझो उसको। पहली बार तो सबसे बड़ा परिवार भगवान है उसका, है ना। जिनके आदमी छोड़ के चले जाते उनका भगवान है, फिर उनके पड़ोसी हैं, है ना, फिर उनके मम्मी पापा हैं, उनके सास ससुर हैं, परिवार सारा ही है, ऐसी बात नहीं है। चलो जी, लोग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करने मत भूलना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना, बेल आइकन दबा के दबा देना। फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग में हंसते मुस्कुराते हुए दोस्तों। तब तक के लिए राधे राधे कृष्णा। हमारे लल्ला जी बैठे हैं।